लर्न विथ विकास मैं यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कल परसेंटेज पढ़े हुए थे जो जिसका फर्स्ट पार्ट वीडियो में हम अपलोड किए। आज उसका सेकंड पार्ट जहां से खत्म किए थे वहां से फिर हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। आज इसमें हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे। 3 टॉपिक में पहला तुलनात्मक, ठीक है, दूसरा इसमें वृद्धि को और तीसरा कमी को। 3 पार्ट को हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे और मैं आपको एक एक माने कि एक तुलनात्मक पर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, एक वृद्धि पर और एक कमी पर, और इसमें किस तरह का प्रश्न आते हैं और आपको किस तरह का आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले तुलनात्मक 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 प्रतिशत। तुलनात्मक का मीनिंग्स होता है कि तुलना का पक्ष हमेशा नीचे से होता है। तुलना का पक्ष हमेशा नीचे से होता है, ठीक है। तुलना का पक्ष हमेशा कहां से होता है? नीचे से होता है। जैसे एक संदर्भ में दूसरा का, ठीक है, एक संदर्भ में दूसरा का। जैसे यहां दिया हुआ है 25%, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है 220, जिसमें हम लोग कुल माने हैं। कुल जब भी कहिएगा तो 100%। तो इसमें कितना गुना हो रहा है? 4 गुना। इसमें 800, इसको भी 4 गुना, सेम से 880%, ठीक है। और जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देश है, देश में ए बी, ठीक है, उसके बाद शहर एक्स वाई, ठीक है, उसके बाद हम लोग वर्ष, इस तरह का आपका क्वेश्चन दिया रहता है। वर्ष 2001 और 2002, ठीक है। और इसमें हम लोग जब भी प्रतिशत निकालेंगे, अभिष्ट प्रतिशत, जब भी तुलना किया जाता है, तुलना किया जाएगा ए बी, तो ऊपर वाला जिसको क्या करेंगे? बी बाई ए, जिसको तुलना करना होगा वो पक्ष को हमेशा नीचे में लिखते हैं, गुने 100। अगर हम लोग इसको ले लेते हैं, इसका तुलना करना है 220 का, इससे तुलना करना है। एक एग्जांपल ये हो गया। जैसे इसमें हम लोग देखेंगे कैसे 220 बटा 25 गुने 100, 25 चौका 100, इसमें 480% हो गया। जैसे देखिए यहाँ हम लोग 100 जैसे गुना कर दिए हैं, तो एक लाइन में भी आप निकाल सकते। जब भी इसको तुलना करेंगे 2002 से 1 में क्या करेंगे? 2002 को से 1 में जो तुलना का पक्ष हमेशा क्या रहेगा? जिसको तुलना करना रहेगा, अगर ए से बी को करना रहेगा तो क्या करेंगे? ए से बी को करना रहेगा तो
बी को, ए को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे और बी को ऊपर और गुने 100। अगर बी से ए को तुलना करना रहेगा तो ए को ऊपर लिखेंगे और बी को नीचे लिखेंगे, पलट देंगे। जिसको तुलना करेगा करना रहेगा हम उसको पहले ऊपर में लिखेंगे और जिससे तुलना पक्ष का करना रहेगा तो इसको हमेशा नीचे में लिखते हैं। ठीक है, आप इसमें जैसे आप एक और इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 2001। ठीक है, इसको मिटका देते हैं, थोड़ा सा जगह स्पेस नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा और इसी को समझ को अच्छा से कीजिएगा तो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। और इसी तरह का तुलना करना रहता है और उसमें परसेंटेज में आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। जैसे इसमें जितना एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी है कि दूसरा ले लेते हैं, इसको समझिए, एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई में 2001, 2002 और फिर हम लोग 2001 को से 2002 तक कर देते हैं, 2 तक। ठीक है, सेम चीज हो रहा है, 1 से 2, 2 से सेम चीज। यहाँ इसको हम लोग जैसे 2 लिए थे ना, 220, 220 यहाँ बी को कर देते हैं और 25 को ए कर दिए। ठीक है, और जैसे समझने वाली बात है, इसमें 2002 से 2001 और 2000 y को x, x को y करेंगे। यहाँ जैसे 2002 हो गया, ये 2001 हो गया। क्वेश्चन में यही था शुरुआत में, शुरू में जो दिए हैं। और जैसे इसको y कर सकते हैं, इसको x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अभिष्ट तुलना करना है, अभिष्ट तुलना करना है। जिससे तुलना करना है, अभिष्ट तुलना। तुलना में क्या होगा कि जिसको तुलना करना है उसको नीचे लिखेंगे और a बाई बी गुने 100। a कितना है यहाँ 25, b कितना है 220 गुने 100। आप इसको जब भी कीजिएगा इसमें एक जीरो से एक जीरो खत्म कीजिए तो ये 250 हो जाएगा बटा 22। इसको डिवाइड कीजिए तो आएगा लगभग 11.36%। ठीक है, आप इसको फिर b की तुलना a से की है। अभिष्ट तुलना में क्या हो जाएगा कि जैसे 2002 से 1 होगा, फिर 2002 से 1 होगा, और इसमें कोई समझने में तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तुलना, पहले वाला तुलना हम लोग a की तुलना b से किए थे, अब इसमें b की तुलना लिख देते हैं, b की तुलना a से किए हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। पहला वाला एग्जांपल में किए थे कि a की तुलना b से, और इसमें b की तुलना a से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो इसमें दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। आपको हम 2 क्वेश्चन देते हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और जहां भी आकर आपको दिक्कत होगा तो आप इसको बनाकर मुझे
कमेंट कीजिएगा और उसमें पोस्ट कीजिएगा, हम उसको देखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर हमें उसको बताने का प्रयास करेंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर हम इसको दूसरा टाइप को हम इसमें बढ़ाते हैं आगे। लास्ट में हम इस पर एक एक क्वेश्चन आपको देंगे ताकि आप इसको बनाइएगा और उसको समझने का उसको बनाइएगा तो आप छोटे छोटे चीजों को कवर कीजिएगा तो धीरे धीरे वो ये सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। और यही सब चीजों को आपको समझना है। पहला था तुलना, दूसरा हम लोग वृद्धि, ठीक है। वृद्धि के सेंस में हम लोग समझते हैं प्रतिशत वृद्धि। देखिए इसमें भी एक लेते हैं सीधे एग्जाम्पल के तौर पर। आई का मतलब होता है इनिशियल, इनिशियल, फाइनल, नल, यह प्रारंभिक हो जाएगा और यहाँ अंतिम हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल माने शुरुआत होता है और फाइनल माने जो भी वैल्यू दिया रहेगा, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। जैसे अगर आई दिया है 25% और एफ दिया हुआ है फाइनल 220%, ठीक है। तो आपको इसमें वृद्धि प्रतिशत निकालना रहेगा, तो हम कैसे निकालेंगे वृद्धि प्रतिशत, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल, ठीक है, गुने 100। इसमें फाइनल को कितना 220 माइनस 25 बटा 25 गुने 100, ये 195 बटा 25 गुने 100। ये जब भी निकालेंगे आपका 25 चौका 100, 4 से इसको कटाइए, 4 पचे 20, 9 चौका 76, 2 78, 780% आ जाएगा। और इसको हम लोग एक और इनिशियल और फाइनल वैल्यू, इनिशियल कितना हो जाएगा 25 और ये 220। देखिए कि इनिशियल, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा फॉर्मूला। और इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं दूसरा कि 75 है और दूसरा है 200, ये भी 25 है, बोले सॉरी 375 है, 375। तो इसमें भी इसका प्रतिशत निकालना है, तो कैसे करेंगे, वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुने 100। जिसको निकालना रहेगा 375 माइनस 75 बटा 75 गुने 100। इसको तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 300 बटा 75 गुने 100, 25 चौका 100, बोले 75 चौका 300 होता है और 400% हो जाएगा। ये आपको वृद्धि में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका पहला एग्जाम्पल भी बता दिए और दूसरा एग्जाम्पल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। परिवर्तन बटा मूल मान इसका फॉर्मूला होता है, दिया रहता है। और फिर हम लोग इसमें कमी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, तीसरा इसमें, उसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। इतना में तो समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा, फाइनल वृद्धि में वृद्धि फाइनल माइनस
इनिशियल बटा इनिशियल गुने 100, ये सारा आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और जहां भी दिक्कत होगा और आप मुझे कमेंट कीजिएगा, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे इस सब सारे चीजों को हम लोग सीख लेंगे तो आपका डीआई बहुत मजबूत हो जाएगा। और इसमें आप जितना प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपको 72 में 72 मार्क्स आएगा, इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसीलिए मैंने धीरे धीरे इसको आपको समझा रहे हैं ताकि हम लोग कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। कमी, ठीक है। पहले देखें तुलनात्मक, यहां देखिए, यहां इनिशियल 220, ठीक है, फाइनल 25, ठीक है। इसमें जब भी हम लोग कमी प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है, इसमें इनिशियल माइनस फाइनल बटा क्या करेंगे, इनिशियल लिखेंगे गुने 100। इसमें आई का मतलब तो पहले ही लिखे हुए थे, इनिशियल, एफ का मतलब फाइनल, देख लीजिए। इसको जब बनाएंगे तो इस तरह हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा, आई फाइनल हो जाएगा। इनिशियल 220% और फाइनल हो जाएगा 25%, ठीक है। इस तरह का आपका ग्राफ जो बनेगा। अब देखिए यहाँ 220 माइनस 25 बट्टा 220 गुने 100, इसको निकालिए। 195 बटा 220 गुने 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कटाइए और इसको जब भी प्रतिशत में निकालिएगा तो 88.64% आएगा, ठीक है। हम लोग पहला चीज इसमें क्या जाने, तुलनात्मक, दूसरा वृद्धि और तीसरा कमी, कमी प्रतिशत, ये तीन चीजों को हम लोग समझे। और इस पर एक एक दो दो क्वेश्चन इस पर आप लोग को दे रहे हैं और इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनेगा तो फिर हम इसको जितना भी होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व कर देंगे, आप कोशिश कीजिएगा। मैंने अभी तक तीन चीज बताया, तीन फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, ठीक है। पहला क्या बता है, एक एक चीज को तुलना करना है, ठीक है। जो x पहला क्वेश्चन है, x हो गया, y हो गया, इसमें देते हैं 300 और 500, ठीक है। पहला इसको ए बी, यहाँ 400 200, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं तो 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है सी डी, इसमें
120 और यहाँ 80। ठीक है, और इसको क्या करना है, ए की तुलना बी से करना है पहला क्वेश्चन में, दूसरा में बी की तुलना ना ए में करना है। ठीक है, आपको हम 3 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के फॉर्म में, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, फिर हम इसमें वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, ठीक है, वृद्धि प्रतिशत में इनिशियल वैल्यू देते हैं 100 और फाइनल देते हैं 150। ये वो क्वेश्चन हो गया। दूसरा हुआ इनिशियल हो जाएगा 125 और फाइनल हो जाएगा 250। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जिसमें फाइनल इनिशियल 50 और फाइनल 300। आप इसको तीनों को सॉल्व कीजिएगा, फिर प्रतिशत कमी। ठीक है, दूसरा 3 टाइप में हम लोग दिए हैं। इसमें ए की तुलना बी से, बी की तुलना ए से करना है। ठीक है, यहां देखिए इनिशियल और फाइनल। ठीक है, इनिशियल में क्या कीजिएगा कि इनिशियल में जब भी देंगे इनिशियल यहां 200, यहां 50 फाइनल। ठीक है, इसमें इनिशियल 400 और फाइनल 40। ठीक है, तीसरा हो जाएगा इनिशियल 1250 और फाइनल हो जाएगा 50। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसमें कितना है 3। यहाँ आप x के जगह पर y लिख सकते हैं, और a के जगह पर b, b के जगह पर c के जगह पर d। आप इस सारा चीजों को आप 3, इसमें 3 है तो 3, 6 क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 3 12 क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। और फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पूरा को आप सॉल्व करके हम बताइएगा कि आपको जहां भी दिक्कत होगा हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। आप मेरा लेट्स लर्न विथ विकास जो मेरा चैनल है के साथ आप लोग जुड़े रहें, और स्टैटिक्स आप धीरे धीरे डिफिकल्ट नहीं है, इसको जितना आप आसानी से सीखिएगा उतना बेहतर आपको समझ में आएगा। और थोड़ा सा इसमें जल्दीबाजी नहीं करना है। इसको मैं सोचा हूं कि एक माने कि 30 क्लास में इसको हम लोग खत्म करेंगे। आज दूसरा पार्ट था, इसीलिए धीरे धीरे हम लोग इसको जितना इसमें क्वेश्चन आप कीजिएगा उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और आप मैं आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको परेशानी भी हो रही होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेट्स लर्न विथ विकास मेरे YouTube चैनल से आप लोग जुड़े रहें, और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।